कैसे देखते हैं अभी जिस तरह से प्रोटेस्ट करने के लिए लोग सड़कों पे उतरते हैं, कैंडल मार्च लेकर निकलते हैं, उसमें भी जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया एक सपा नेता समेत 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ। देखिए, जनता को जो है, मैं जनता से कहना चाहूंगा कि जब जब आप जो है कटेंगे और आपको काटा जाएगा गाजर मूली की तरह, और फिर इसके बाद आपके साथ अन्याय होगा, आपका शोषण किया जाएगा, तो अगर आप चुप बैठोगे तो इस तरीके से जो अंग्रेजी हुकूमत की तरह जो सरकार चल रही है बीजेपी में, तो निश्चित रूप से जो है सब मारे जाएंगे। आपको ये जनता को तय करना पड़ेगा, जनता को लड़ाई लड़ना पड़ेगा इस चीज का। जो आज जो अंग्रेजों की तरह जो ये मुकदमे वगैरह सब लिखा जा रहा है, इस देश की आजादी कैसे हुई है मित्र, बताइए हमको। आप पत्रकार बंधु हैं, आपको जानकारी भी है। इस देश की आजादी जो है लड़ाई लड़के की गई है, प्रोटेस्ट करके की गई है, धरना प्रदर्शन करके की गई है। और इसी देश में हमारे भगत सिंह सरदार जैसे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, सदैव गुरु जी जो लोग जैसे अपनी यहाँ पे बलिदान दिया है, प्राणों का बलिदान दिया है। और अपने कम उम्र में, जिस उम्र में जवानी में लोग खेलना कूदना चाहते हैं, उस उम्र में उन्होंने देश की आजादी में जो है अपने प्राण और लहू दे दिया। तो आज ये बताइए कि ऐसे ही चुप बैठेंगे? अब वो तो अंग्रेज थे, मगर उस अंग्रेजों के जितने भी डीएनए था, हमें लग रहा है इन लोग के अंदर घुस गया है। ये अंग्रेजों के डीएनए के लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं। अब आप इतने अन्याय देख रहे हैं मित्र, आप बताइए, आप पत्रकार बंधु हैं, जगह जगह जाते होंगे, गांव गांव के कोने कोने तक जाते होंगे, और आप सब जगह कवरेज करते होंगे। क्या आपको दिख रहा है इस बीजेपी की गवर्नमेंट में जिस तरीके से ये लोग बोलते हैं, क्या वैसा ये देश, ये प्रदेश है? क्या सपा सरकार में ऐसे मामले नहीं होते थे, ऐसे अपराध? ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में जघन्य अपराध करते थे, माफियागिरी करते थे, और फिर किसी को, कमजोर आदमियों को मौत के घाट उतारते थे। वो आज भी दिख रहा है। अगर ये कहते हैं कि हाँ, कि अगर समाजवादी के लोग ये करते थे, तो आज कौन है वो लोग जो ये बीजेपी में कर रहे हैं? इसका मतलब है जो बीजेपी में कर रहा है वही समाजवादी में कर रहा था, वो बसपा में कर रहा था, वही कांग्रेस में भी कर रहा था। ये वही लोग हैं जो बीजेपी के संरक्षण दिए हुए व्यक्ति हैं। तो आज ये राज कपूर सिंह जो है, ये बाबा जी के ही तो सजाती का व्यक्ति है। अब पुलिस किसके यहाँ बैठी है? वो राजू मौर्य के यहाँ। प्रिया बेटी जो अपनी प्राण दे दी, वो उसके अंदर जो दर्द रहा होगा ना भाई, वो बता नहीं पाई अपने बाप को, अपने माँ को। बहुत कुछ बोलने की कोशिश की उनके पिता के कहने से, कि कुछ बोलना चाह रही थी, कुछ बताना चाह रही थी। क्या क्या घटना घटित हुई होगी उसकी। अभी भी हमारी इस देश की जो संस्था है बताते हैं कि नंबर 1 पे डिजिटल में चला गया, मगर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट इतना लेट आता है, और लेट आने के बाद भी हमारे पत्रकार बंधुओं तक नहीं पहुंच पाता है। चौथा स्तंभ होता है ये देश का। क्यों नहीं दिया जाता है, क्यों नहीं खुलासा किया जाता है? क्योंकि खुलासा हो जाएगी तो इनकी कलई खुल जाएगी कि कैसे होता है। जैसे आप फर्रुखाबाद में देखें, कृष्ण जन्माष्टमी के समय में 2 बेटियों के साथ जो है रेप होता है, गैंग रेप होता है, फिर इसके बाद उसको पेड़ पे लटका दिया जाता है और दिखा दिया जाता है कि सुसाइड। क्या, कैसे न्याय मिलेगा इस देश में? इस तरीके से कार्य होगा और उसको सुसाइड दिखा देंगे। अब देखिए प्रिया बेटी का, ये कोई किसी से छुपा है क्या? किसी से छुपा हो तो बताइए हमको। वो स्कूल में जाती है, पढ़ने जाती है, लगातार आती जाती रहती है, तब तो ऐसा कोई घटना नहीं की, और फिर इसके बाद कौन सी मजबूरी ऐसी हो गई कि वो छत से छलांग मार के नीचे गिर गई? ये वहां के लोग ये भी बताएं कि एक बेटी और वहां फांसी लगा के मर गई, कोई आवाज नहीं आया, कोई बोला नहीं। तो जो छोटे जगह स्थान पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कोई मलेशिया नहीं भेजता, कोई विदेश नहीं भेजता पढ़ने के लिए, क्योंकि वो पैसे वाले लोग भेज सकते हैं। गरीब का बच्चा, किसान का बेटा तो यही न रहेगा। किसान का बेटा किसानी करता है, और उसी के बच्चे जो है पढ़ाई करके जो है बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो यही तो 2 ही 3 लोग हैं जो देश की पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर है। जो आधी आबादी गांव में जो बसी हुई है, गरीब ही तो है जो देश को चला रही है। मगर देश के ऐसे ऐसे महान लोगों की इस तरीके से गाजर मूली की तरह जो है उनको काट के फेंक दिया जाता है, और इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि उनको सुसाइड करने पे भी मजबूर हो जाते हैं। सुसाइड आदमी इस तरीके से नहीं करता भाई, सुसाइड इस तरीके से नहीं करता। प्रिंसिपल को कितना दोषी मानते हैं आप? जो है प्रिंसिपल ही पूर्ण दोषी है। यदि अगर वो ड्राइवर जैसे राजू मौर्य जी जब गए, पीड़ित बेटी के, प्रिया बेटी का मौर्य के जो पिताजी जब गए, अगर उस समय उसकी शिकायत प्रिंसिपल सुन लिया होता तो शायद ये घटना भी नहीं घटती, और स्कूल में एक चेंजेस भी आता है। अगर स्कूल, मैं तो ये भी कहूंगा कि कोविड के टाइम में
बहुत बच्चे स्कूल नहीं गए थे, उनको डिग्री दे दी गई थी। हम कहेंगे कि उस स्कूल के जो आधे अधूरे बच्चे पढ़े हुए हैं, उस स्कूल को सीज कर दिया जाए, और जो बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं, उनका जो है डिग्री जो है जैसे ही साल बीतता है वैसे उस स्कूल से डिग्री दिलवा दी जाए, और उस स्कूल को क्योंकि सीज कर देना चाहिए जब तक क्लियर ना हो जाए, और कितने अपराध हुए हैं उसमें देखें कि कितने लोग उस अपराधी हैं, कितने लोग उस अपराध में लिप्त हैं। जब तक ये सही जांच न है तब तक के लिए वो विद्यालय सीज कर दिया जाए। और क्योंकि सबसे बड़ा दोषी वहां के चलाने वाले स्कूल का प्रिंसिपल ही है, अभी तक पकड़े नहीं गए, जबकि इनका एफआईआर होना चाहिए, पकड़ा जाए, वो नहीं पकड़ा गया, ड्राइवर को पकड़ के जेल में डाल दिए हैं। तो क्या दिखाना चाहते हैं आप कि हाँ हमने पकड़ लिया? जो सही गलत करने वाला व्यक्ति है उसको सही तरीके से पुलिस नहीं पकड़ती, क्योंकि पुलिस भी जो है पता नहीं इनकी आत्मा मर गई है, इनके आंख के आंसू जो होते हैं आदमी को, इसी तो कहते हैं भारत हमारा जो है भारत माता कहा जाता है। इसी भारत में ममता मई होती है। किसी देश के पीछे माता नहीं लगा होता है। मैं ये बात आपको बता चुका हूं पत्रकार बंधु कि हमको राजनीति करने, मैं राजनीति विपक्ष में बैठा व्यक्ति हूं। सही बात है कि हम सरकार में भी रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब मुलायम सिंह यादव जी भी 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी रहे। तो हम भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस प्रदेश के। हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि अपने जितने भी हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश वासी हैं, अगर उनके साथ कुछ भी हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, या उनको शोषित वंचितों के साथ कुछ भी अपराध हो रहा है, हम नहीं खड़े होंगे। हम नहीं खड़े होंगे। क्या हम इस देश के, इस प्रदेश के नहीं है? हम राजनीति नहीं चाहते? आप क्यों राजनीति करने के लिए मौका देते हैं? आप हमको, जिस बच्चे को, जिस बेटियों को न्याय चाहिए वो न्याय दिलवा दीजिए आप। सबसे ज्यादा अगर करप्शन, भ्रष्टाचार और लूट, डकैती, हत्या, माफियागिरी किसी सरकार में चली है तो वो बीजेपी में चली है, और बीजेपी के ही लोग हैं जो और भी सरकार में आने के बाद इस तरीके से कुकर्म और कुकर्म करते हैं। भाजपा तो लगातार समाजवादी पार्टी को टारगेट करती है कि सबसे ज्यादा लूट, डकैती है, हत्याएं जो है वो सब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई है। हाँ, बात सही कह रहे हैं। अभी का मामला अगर देखा जाए, जिस तरह से मंगेश यादव के एनकाउंटर पे सवाल उठा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव जी ने कहा कि जांच देकर एनकाउंटर, उसके बाद फिर जब एनकाउंटर होता है अनुज प्रताप सिंह का, तो उस समय किसी तरह का उनका कोई बयान नहीं आता। तो लोग ये कहते हैं कि अब जो है नहीं बोल रहे हैं अखिलेश जी कुछ, अब तो जो है ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम तो अभी भी जांच के लिए बोल रहे हैं। एक मुकदमे वाले व्यक्ति को, अनुज प्रताप सिंह की हत्या आप कर देते हैं, तो उनके पिताजी का बयान सुना था कि नहीं कि 40 मुकदमे वाले व्यक्ति को जो है क्यों नहीं उसकी हत्या कर दी गई? हमारे बेटे के ऊपर एक ही मुकदमा था, और फिर इसके बाद वो सूरत गया था, सूरत से उसको उठा के लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है ना तराजू का जो तौल होता है ना उसको बराबर करना था, कि इसमें रखा हुआ है गेहूं और इसका वजन भार इसमें डाल दो, गेहूं तो जो है तौल तो गया, और तौलाने के बाद जो है उसमें तराजू में उसी बराबर का भार रख के ये सेटलमेंट सिस्टम में बैठा रहे हैं। ये क्या ना, बही खाता अपना सही कर रहे हैं, जिसको कहा जाए ना अकाउंट बैलेंस को मेंटेन करना। तो ये अपने राजनीतिक, अपने कुर्सी को बचाने के लिए ना ये बैलेंस बना रहे हैं, क्योंकि इनको पिछड़े का भी वोट मिलता है, अगड़े का भी वोट मिलता है, तो अगड़े पिछड़े का वोट लेना है, राजनीति करना है, और इसी तरीके से हत्या प्रदेश में करवाना है, लूट कराना है, माफियागिरी कराना है। और जितने इनके 106 वाले जो माफिया रहेंगे, 46 वाले माफिया रहेंगे, 88 वाले रहेंगे, 81 वाले रहेंगे, और 37-38 वाले रहेंगे, इनको क्या करेंगे? इनके गर्दन पे गलवैया करके ये केवल उनको बैठा के चाय पिलाएंगे। जितने माफिया है उत्तर प्रदेश में, अगर आप एक माफिया को उड़ा दो, 46 वाले को उड़ा दो और 106 वाले को उड़ा दो, देखिएगा उत्तर प्रदेश में सब माफियागिरी खत्म हो जाएगी, लूट घसोट खत्म हो जाएगी, चोरी बेईमानी। क्योंकि ये नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे तो फिर बड़ा हल्ला होगा, क्योंकि उन्हीं के सजाती के लोग हैं, बहुत हल्ला होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए हमारे ऊपर आपको जो है कुल फोड़ने से कोई मतलब नहीं निकलता। आप अपने मिट्ठू मियां मत करिए, क्योंकि आरोप आपके ऊपर यही जनता लगाती है, और आपको दिखा भी दी है इसी लोकसभा में 37 सीट ला के उत्तर प्रदेश में एक अकेला जो तीसरे स्थान की पार्टी बनी समाजवादी पार्टी, सब जात सर्व समाज के लोगों ने दे के दिखा दिया, और इसीलिए बौखलाए हुए हैं ये। इसी वजह से ऐसे कांड किए चले जा रहे हैं कि देखते हैं ये अच्छा होगा, इससे हो जाएगा। ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इनको आज जो इंसान दिख रहा है ना, इस एक्सपेरिमेंट केमिकल लग रहा है इनको कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आदमी इनको समझ में नहीं आया, क्योंकि देखिए न तो बीवी बच्चे वाले लोग हैं, ये जो मुखिया बैठे हुए हैं, इनके पास न परिवार है, न बेटा है, न बेटी है, न तो कोई है।
तो इनको दर्द क्यों होगा? जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होता है, पत्रकार बंधु इस पे ध्यान दीजिएगा, तो उनके अंदर की ममता क्या होगी? उनके उनके अंदर जो हृदय है, हम तो कहते हैं कि मैं उस चीज से नहीं जोड़ना चाहता हूं। एक संत व्यक्ति हैं, सनातनी व्यक्ति हैं, जिस तरीके से आप देखे होंगे कि हत्या के बाद हाथरस का कांड देखे थे कि नहीं आप? जिस बेटी के, दलित बेटी के साथ गैंगरेप होता है, इन्हीं के सजाती के लोग करते हैं, फिर इसके बाद गैंगरेप करने के बाद गला दबा के मार डालते हैं। मारने के बाद पुलिस वाले जो है उसको उठा के अंतिम क्रियाक्रम करने जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी के आदेश से कि लाश देना नहीं परिवार को, तुम ही फूंक देना, तो ऊपरी के कंडा से और पेट्रोल और डीजल डाल के वहीं के पुलिस के लोग होते हैं। तो क्या ये हिंदुत्व के मानेंगे? क्या वो हिंदू नहीं है? किस बात के हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हो आप केवल अपने आप को हिंदू मानते हो, और जो ये समाज में रहने वाले लोग हैं वो हिंदू नहीं है। केवल जब वोट लेना होगा तब हिंदू हो जाएंगे, फिर इसके बाद जब न्याय करना होगा तब हिंदू नहीं रहेंगे, तब केवल वही आपके सजाती के ही लोग हिंदू रहेंगे। तो क्या लगता है इस मामले में न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए भाई, हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, मगर देना है इस देश और ये प्रदेश का जितना भी स्ट्रक्चर है, जो भी इसके विभाग से हैं, उनको देना होता है। मगर हम लोग लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं। आप मुकदमा कितना भी कर दीजिए, हम प्रोटेस्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे और न्याय दिलाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम जांच पे जांच मांगेंगे, चाहे सीबीआई जांच होनी हो, चाहे सीजेआई हो, में उसकी भी मांग करेंगे। हम लोग ये जरूर मांग करेंगे, आज नहीं कल न्याय मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे हम लोगों ने देखा है, बहुत ऐसा देखा है हम लोगों ने कि यहीं पे आप कृष्ण कुमार पुजारी के देखे होंगे, बक्सा में हत्या हो गया था और पुलिस कस्टडी में, कस्टोडियल डेथ हुआ था उसका। तब इसके बाद कितने दिन के बाद जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उसका जो है न्याय आती है। न्याय होने के बाद जितने भी दोषी पुलिस थे वो जेल के सलाख में है। हमारे पास अभी कोर्ट है, हम कोर्ट के भरोसे उन पे जाएंगे, उन पे विश्वास भी है, क्योंकि अभी जो मोहित खान थे अयोध्या वाले, अभी उनका डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट में जो है उनका डीएनए नहीं मिला, उनके नौकर का मिला। तो नौकर से कैसे उनको आप मत कर, नौकर तो वहां नौकरी करने वाला व्यक्ति था, वहीं वो भी नौकरी करने वाली थी। उन लोगों का सब कुछ जो रहा होगा, क्योंकि वो कह भी रहा है, पुलिस कस्टडी में थाने में भी कह रहा है कि भाई वो हमारा उसका लव मैरिज था, हमारे वजह से, इसमें दादा और चाचा का कुछ लेना देना नहीं है। चाचा से कोई मतलब नहीं सुन रहे, क्योंकि उनको क्या है ना कि जो बीजेपी के अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, उनको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी से जोड़ के कैसे हम किसी को बदनाम करें और पार्टी को कैसे बदनाम करें, बस वही इनकी सोच है। उसी तरीके से हर जगह हर काम केवल समाजवादी, केवल समाजवादी, क्योंकि जो 37 सीट समाजवादी को मिल गई है ना, इनके मतलब कि बाबा जी बौखलाए पड़े हुए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, समझ रहे नहीं, डेली की डेली छुड़वा रहे हैं, मगर ठंडक नहीं मिल रही है, गर्मी उतनी बनी हुई है, तो इसके वजह से परेशान है, इसलिए पीडीए परिवार के साथ अत्याचार कर रहे हैं।